दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे दो तीन ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज अदानी ग्रुप के शेयरों में कोई खास तेजी नहीं है, लगभग 7 शेयरों के अंदर तो काफ़ी गिरावट दिखाई दे रही है और कुछ शेयरों में मामूली सी तेजी भी दिखाई दे रही है। इसके बीच में अदानी ग्रुप ने किया है बहुत बड़ा फैसला। अदानी ग्रुप करने जा रही है फंड रेजिंग। अब ये फंड रेजिंग किस लिए कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से उस खबर को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे दो बड़ी अपडेट और है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप में फिर से थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना है और इसके पीछे वजह है विनोद अदानी का फैसला। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है या फिर इस समय अदानी ग्रुप से निकल जाना चाहिए। सबसे जो पहले इस समय अगर आप देखें तो 12 बजे के आसपास का टाइम है। अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस समय 660 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.62% की गिरावट के साथ में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे शुरुआत इसकी पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद में तेजी बन नहीं पाई और स्टॉक में गिरावट हो गई। इसके बाद अगर आप देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस इस समय 1842 के स्तर पर स्टॉक है और 0.27% की यहाँ पर भी गिरावट है। शुरुआत इस स्टॉक की भी पॉजिटिव हुई थी, लेकिन फिर गिरावट का माहौल बनने लगा। अब निचले लेवल से कुछ रिकवरी भी देखने को मिले, हो सकता है कि फिर से ग्रीन हो जाए। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हो 915 के स्तर पे स्टॉक इस समय 1.04% की गिरावट दिखा दे रहा है। आपको पता होगा ये 1000 को टच कर गया था, लेकिन अब फिर से स्टॉक नीचे आया है और आज इसकी शुरुआत फ्लैट हुई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी टोटल एंड गैस की बात करें, ये भी 916 के आसपास स्टॉक है। 0.44% की गिरावट यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है और स्टॉक की शुरुआत ही यहाँ पे निगेटिव हुई थी और आप देख सकते हो कि कुछ समय के लिए स्टॉक पॉजिटिव हुआ, लेकिन फिर माहौल गिरावट का बन गया। इसके अलावा देखें तो अदानी ट्रांसमिशन इस समय 978 के आसपास स्टॉक है। 0.99% की गिरावट है। ये देख सकते हो सारे स्टॉक है उस समय जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, ये सब 3000 2000 के ऊपर ट्रेड करते हैं। अभी समय 1000 से नीचे है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 403 पर स्टॉक है और 0.099% की मामूली सी तेजी देखने को मिली। वैसे ये आप देख दो कल की क्लोजिंग के आसपास ही है और आप देख सकते हो कि स्टॉक 407 तक भी गया था। हो सकता है कि इसमें फिर से निगेटिव माहौल बने। अदानी पावर की बात करें तो 213 पर स्टॉक इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 0.90% की तेजी, यानी लगभग 1% की तेजी बनी हुई है यहाँ पे। एसीसी सीमेंट की बात करें स्टॉक 1736 के आसपास है और 0.13% की गिरावट देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट की बात करें स्टॉक 389 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 0.87% की तेजी के साथ में। बात अगर हम एनडीटीवी की करें तो स्टॉक 181 पर है और 0.055% की गिरावट है। वैसे इसकी शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि सभी स्टॉक में नरमी छाई हुई है। 10 में से 7 स्टॉक तो गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहे हैं और 3 स्टॉक में मामूली सी तेजी बनी हुई है। कुल मिला के ये जो माहौल बना है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी ने ऑस्ट्रेलिया की 3 कंपनियों से जो अपने जो पद था वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। यानी वो कंपनियों में डायरेक्टर थे, उन्होंने उस अपनी जो पोस्ट से रिजाइन कर लिया और एक तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव वातावरण बना है कि क्यों ऐसा किया विनोद अदानी ने, क्यों उन कंपनियों से अपना इस्तीफा दिया है। तो इस मामले की वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक तो पहले से ही विनोद अदानी की कंपनियों की जांच हो रही है और ऐसे में उनका इस्तीफा देना और वो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसमें लोगों को कुछ डाउट आते हैं और इसी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना है। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप $800 मिलियन की फंड रेजिंग करने जा रही है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है कि अदानी अपने न्यू ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए करीब $800 मिलियन की फंड रेजिंग करने की तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए वो जल्द ही कर्ज ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस फंड रेजिंग के लिए वो ग्लोबल बैंकों से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि सुमितासो मित्सुमी बैंक है, इसके अलावा डीबीएस बैंक लिमिटेड, मित्सुबिशी बैंक, यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो इन बैंकों के साथ में उनकी बातचीत जारी है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों उन्होंने रोड शोज भी किए थे, रोड शोज का काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। इन सब बैंकों ने अदानी ग्रुप का सहयोग भी किया है और उसके ऊपर भरोसा भी जताया। तो अब अदानी ग्रुप इन बैंकों के माध्यम से अपने ग्रीन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े लोन की तैयारी कर रहे हैं और ये जो आप देख सकते हो कि ये जो लोन लिया जाएगा ये 700 मिलियन से लेकर $800 मिलियन के बीच में हो सकता है। फिलहाल देखें तो इस खबर के ऊपर अदानी ग्रुप की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा देखें तो सुमितोमो जो बैंक है उन्होंने भी इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। इसके अलावा जो ईमेल किए गए जिसमें आप देख सकते डीबीएस बैंक, मित्सुबिशी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई भी कमेंट्स नहीं किया है। तो अभी जो खबरें निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप बड़ी फंड रेजिंग की तैयारी करे, लेकिन अभी बैंकों की तरफ से इसका कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं दिया गया। मतलब क्या फंड देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल इसमें कोई कमेंट्स नहीं किया। लेकिन तैयारी हो रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि इन प्रोजेक्ट के लिए अदानी ग्रुप एक बड़ा लोन ले सकते हैं।
फिलहाल देखें तो अदानी ग्रुप अपने जितने प्रोजेक्ट धीरे धीरे उनको फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी उनका एक बड़ा सपना है जो किसी तरह से पूरा करना है और इसीलिए यहाँ पे विदेशी बैंकों से इसके लिए धन मुहैया करने की कोशिश की जा रही है और वो बिल्कुल इसमें कामयाबी हो सकती है क्योंकि बैंक उनका सहयोग बिल्कुल कर रहे हैं। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। पिछले दिनों अदानी ग्रुप ने लगातार अपना कर्ज बढ़ाया क्योंकि बिजनेस भी तेजी से बढ़ा है। कुछ उन्होंने नए बिजनेस में एंट्री भी की, जैसे कि उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया होलसेम कंपनी के पास से। इसके अलावा उन्होंने एनडीटीवी का भी अधिग्रहण किया। ऐसे में उनका कर्ज उन्होंने बढ़ाया। तो अब देख सकते हो कि जो पहले उनके 18 बैंकों से कर्ज उन्होंने लिया होता उसकी संख्या बढ़ के अब 25 बैंक हो चुकी है और आप डेट देखें तो करीब 2.3 लाख करोड़ तक पहुँचा है। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है लोन लिया हुआ है। इसके अलावा देखें तो उन्होंने पिछले दिनों रोड शोज भी किए और अब बैंक है जो उनको फिर से नया कर्ज देने को भी तैयार हुए, ऐसे माहौल बन रहा है। और इंडिया की बैंक है भी ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छे होंगे अदानी ग्रुप के तो हम बिल्कुल कर्ज देंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो जिस तरह से लगातार बैंक है जो सहयोग कर रही है अदानी ग्रुप का और उनको कर्ज देने को तैयार है, ये अदानी ग्रुप की एक तरह से जीत है। इसको कह सकते हैं मॉरल जीत, क्योंकि आप देखें तो बहुत ज़्यादा हिंडनबर्ग ने उनको नुकसान पहुंचाया, इमेज खराब भी की, उसके बाद भी चाहे ग्लोबल बैंक हो या इंडिया के बैंक उनको अभी भी कर्ज देने को तैयार। तो ये एक बड़ी जीत है। तो आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी अपने प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट रहे। काफ़ी प्रोजेक्ट है जो वो आगे बढ़ा है, जिसमें उन्होंने आप देख सकते हो कि इस रिपोर्ट के बाद ही कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण भी किया। इसके अलावा उन्होंने कोल माइंस का एक्विजिशन किया। तो बिजनेस तो लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए वो उनको कर्ज की भी जरूरत है, तो कर्ज लेने को तैयार है और पुराने कर्ज को चुकाने की कोशिश भी करें। उन्होंने पिछले दिनों अपने बहुत सारे ऐसे कर्ज को चुकाया जो 2024 में मैच्योर होने वाला है। तो ऐसे बॉन्ड्स के कर्ज चुका दिए गए ताकि आने वाले समय में उनको किसी प्रकार का तकाजा न करे कोई। तो ये जो रणनीति है काम भी कर रही है और आने वाले समय अदानी ग्रुप इस मुसीबत से बाहर भी निकल सकता है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर वीरल आचार्य की तरफ से ये एक सजेशन दिया गया है कि इंडिया के जो बिग 5 है, यानी जो बड़े बिजनेस टाइकून, जिसमें आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अदानी ग्रुप और भारती, ये 5 जो है ग्रुप, ये देश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा सकते हैं। यानी उनको मौका दिया जाए तो आने वाले समय जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। आचार्य की बात को फिलहाल वो न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे है और उन्होंने बताया कि इंडिया की इकोनॉमी एक तरह से तेज़ी से आगे बढ़ सकती है बशर्ते कि इन टॉप 5 को पूरी छूट दी जाए, वो बिजनेस को कर दें कि उनके लिए पूरी सहूलत दी जाए, तो वो आने वाले समय इंडिया की इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकते हैं। उनका कहना है कि उनके लिए जिस तरह से लगातार जो इस समय बंधन है उस बंधन को कम किया जाए, उनको एक तरह से फ्रीडम दिया जाए, तो फिर वो देश की इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 5 नहीं बल्कि 6 से 10 जो बड़े बिजनेस घराने हैं इंडिया के, उनके ऊपर बहुत सारा डेट है। ये बात तो क्लियर है कि बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं, लेकिन इसके लिए इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी प्रक्रिया है। अगर वो समय पे कर्ज नहीं चुका है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। लेकिन उनको अगर कर्ज लेने से अगर रोका गया अगर, तो फिर वो बिजनेस बढ़ा नहीं पाएंगे और बिजनेस नहीं बढ़ा पाएंगे तो इतने हिंदुस्तान की ये जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इस समय जो रोजगार की जरूरत है वो पूरे हो ही नहीं पाएंगे। तो एक तरह से ये जो बड़े बड़े इंडिया के जो बिजनेस घराने वही इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं और उसके लिए उनको फ्री हैंड करना चाहिए। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि इस समय उनका कहना है कि कर्ज लेना ही एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि कर्ज लेंगे तो बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर कोई कर्ज नहीं लेगा तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बड़े बड़े बिजनेस हाउस को कर्ज लेना ही पड़ेगा। तो जो कहा जाता है लगातार कि अदानी ग्रुप ने बहुत सारा कर्ज लिया, वो यहाँ पे इस बात को एक तरह से नकारा जा रहा है। फॉर्मर डिप्टी गवर्नर की तरफ से उनका कहना है कि एक तरह से उनको फ्री हैंड करना ही चाहिए, तभी वो अपने बिजनेस में नए नए सेक्टर में एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि वो पैसे चाहिए और ऐसे में कर्ज लेना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के इसमें अदानी ग्रुप को भी एक काफ़ी बड़ी राहत मिली है और आने वाले समय इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो गिरावट का माहौल बना हुआ है और हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।